हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से भगवान के अलग अलग भक्तों के लीला। तो कल हमने सुना था किस प्रकार से जो चैतन्य दास नामक का भगवान का भक्त था, उससे श्रीनिवास का जन्म, जो बाद में श्रीनिवास आचार्य कहलाए।
सब लोगों ने श्रीनिवास के जन्म पर चैतन्य दास जो भगवान का भक्त था उसको बहुत शुभकामनाएं दी। चैतन्य दास का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। इसके पश्चात अब हम श्रीनिवास जो बाद में श्रीनिवास आचार्य बने और गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, उनका बचपन के जो क्रियाकलाप है उसका श्रवण करते हैं। हर कोई घर में उस बच्चे को देख के प्रसन्न हुआ जो बच्चा भूमि पर क्रॉलिंग कर रहा था। अपनी माता का हाथ पकड़कर बच्चे ने चलना सीखा। कई बार वो जब चलता था वो भूमि पर गिर जाता था चलते चलते, पर उनकी माता जो है उनको अपने गोद में ले लेती थी और स्माइल करती थी। सारी जो गांव की स्त्रियां थी उस ब्राह्मण के घर में आती थी, चैतन्य दास के घर में, और श्रीनिवास जो बच्चा था उनको अपने गोद में लेती थी। एक दिन लक्ष्मी प्रिया जो चैतन्य दास की पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि गौरांग महाप्रभु के नाम बोलो, विशंबर विशंबर गदाधर श्रीवास कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद हलदर, और दूसरे नाम अद्वैत आचार्य, और कृष्ण जो है नंद का पुत्र है। उन्होंने उनको सिखाया गोविंद का नाम लेने, गोपीनाथ मदन मोहन का नाम लेने और भगवान के दूसरे पार्षद का। श्रीनिवास जो है ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस नामों को लेना रिपीट किया, बट वो सारे नाम एक साथ नहीं बोल पाए। उनके मधुर शब्द इतने आनंद देने वाले थे आंखों को कि जो श्रोता हैं उन्होंने अनुभव किया कि जो बालक है वो अपने मुंह से अमृत की वर्षा कर रहा है। जब श्रीनिवास 5 साल का बालक था, वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट करना चाह रहा था। उनके पिता ने उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया और वो जो एक्सपर्ट बालक था बहुत आसानी से उसने सारे सब्जेक्ट सीख लिए। इसके बाद चूड़ाकरण और उपनयन संस्कार हुआ। श्रीनिवास श्रीनिवास आचार्य का चूड़ाकरण और उपनयन संस्कार हुआ। वो ये यज्ञोपवीत पहन के
बहुत सुंदर लग रहे थे। और लोग जो थे, लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसकी क्षमता थी व्याकरण, कोश, अलंकार और तर्क की, उसकी कितनी क्षमता थी। उनके टीचर जो थे धनंजय विद्या वचस्पति, उन्होंने बहुत संतुष्टि से उनको पढ़ाया। बहुत कम समय में वो चाखंडी गांव का गर्व बन गया। वहाँ के जो एक्सपर्ट ब्राह्मण थे, बूढ़े ब्राह्मण थे और विष्णु के सेवक थे, वो एक दूसरे से कहते थे कि उन्होंने ऐसा बुद्धिमान बालक कभी नहीं देखा जिसने सारे शास्त्रों का ज्ञान कुछ समय में प्राप्त कर लिया। उन्होंने उसके कृष्ण भक्ति की भी प्रशंसा की। वे सब आकर्षित होते थे उस बालक की सुंदरता देख के और आश्चर्य व्यक्त करते थे कि वो किसी देवता का अवतार है, क्योंकि वो सामान्य बालक नहीं था। उसके उसका जो ऐसा गौरवर्ण था, चंद्रमा के समान मुखमंडल था, सुंदर मुख था और सुंदर टीथ थे, सुंदर घुंघराले बाल थे, बड़ा चेस्ट था और अच्छे शेप का गर्दन था, हाथ थे, टांगे थी और कंधे थे। इन सब के ऊपर उसकी जो मधुर लेकिन अमृत भरी जो स्टाइल थी बोलने की कला, उस उससे वह सभी को आकर्षित किया। सब लोगों ने बताया कि जो चैतन्य दास का जो गुड फॉर्चून है, वो महाप्रभु की कृपा के कारण, उस कृपा के कारण उसने ये ज्वेल के समान पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने श्रीनिवास को आशीर्वाद दिया अपने हृदय से और अपने जीवन में सफलता के लिए। गांव वालों का श्रीनिवास के प्रति बहुत आकर्षण था। एक व्यक्ति ने तो बोला कि हालांकि मेरे कई बालक हैं, फिर भी वो श्रीनिवास को अपने बालकों से ज्यादा प्रेम करता है। उन्होंने डिसाइड किया कि चैतन्य दास अपने बेटे का विवाह कम उम्र में कर दे। इस प्रकार से उन्होंने श्रीनिवास को कई आशीर्वाद दिए। श्रीनिवास रेगुलरली उन सब भक्तों के दर्शन करते थे, उनको मिलने जाते थे जो चाखंडी विलेज में रहते। अब किस प्रकार से गोविंद घोष की कृपा प्राप्त श्रीनिवास को हम देखते हैं। गोविंद घोष महाप्रभु का बहुत महान भक्त था और हमेशा भगवान की लीलाओं में डूबा रहता था। धीरे धीरे श्रीनिवास का भगवान के प्रति प्रेम हृदय में जागृत हुआ। और गोविंद घोष के हृदय में भी उनके प्रति प्रेम जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास तो गौर चंद्र का ही रूप है। गांव के जो लोग थे उन्हें श्रीनिवास के प्रति बहुत स्नेह हुआ।
श्रीखंड के जो श्री नरहरि और श्री रघुनंदन थे, वो श्रीनिवास को देख के बहुत उत्साहित हुए। जो उनसे मिलने की बहुत उत्सुकता, लेकिन श्रीनिवास अकेले श्रीखंड जा नहीं सका। बाय एक चांद से एक व्यक्ति आया जाजग्राम से, और श्रीनिवास जाजग्राम को चले गए उनके साथ में, वहां पे नरहरि और रघुनंदन को मिलने के लिए। नरहरि ठाकुर और उनके अनुयायी जो है गंगा में स्नान करने जा रहे थे जाजग्राम से होते हुए, वहां पे श्रीनिवास से मिले। श्रीनिवास बड़ी नम्रता से नरहरि ठाकुर के चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने उनको प्रेम से स्नेह से गले लगा लिया। नरहरि का स्नेह श्रीनिवास के प्रति किस प्रकार था? नरहरि ठाकुर ने श्रीनिवास को बोला, मेरी आंखें में ठंडक आ गई आपका दर्शन, आपके प्रिय पुत्र का दर्शन करने से। हे प्रिय पुत्र, आपका दर्शन करने से मुझे मेरी आंखें ठंडी हो गई, क्योंकि मैं आपसे मिलने का बहुत उत्सुक था। उन्होंने श्रीनिवास के बॉडी को थपथपाया अपने कमल भरे आंखों से। श्रीनिवास ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मेरे प्रति दयालु हुई और मुझे सारे प्रकार की सफलता दीजिए। मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे सारे प्रकार के दुर्भाग्य से बचाइए। श्रीनिवास रोने लगे जब वो बोले। ठाकुर नरहरि ने उनको आश्वासन दिया और उनको अपने घर में ले गए। इसके बाद श्री सरकार ठाकुर का परिचय। गौर गणेश देशपिका के अनुसार श्री सरकार ठाकुर जो है पहले मधुमती थे, जो वृषभानु नंदिनी राधिका के विश्वसनीय थी। अब वही अब नरहरि सरकार के रूप में प्रकट हुई है, महाप्रभु के प्रिय अनुयायी। जो वर्सेस हैं, जो श्लोक हैं, कवि कर्णपुर ने जो कोट किए हैं, उन्होंने भी नरहरि ठाकुर के बारे में यही कहा है। ये जो वैष्णव साहित्य के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका श्रीनिवास के प्रति गहरा स्नेह था। इस प्रकार से कई इंपॉर्टेंट चीजें सीख के और सलाह लेके किससे श्री नारायण ठाकुर से लेके श्रीनिवास चाखंडी वापस आ गए। इसके बाद आता है अगला श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास आचार्य। उन्होंने ये श्रीनिवास आचार्य श्रीवास ठाकुर से अलग है, जो पंच तत्व में श्रीवास ठाकुर उससे अलग। श्री श्रीनिवास चैतन्य महाप्रभु की का परिचय अपने पिता से सुनते।
श्रीनिवास ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता से कहा कि वो उन्हें गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बताए। श्री चैतन्य दास कहते हैं, मैं तो अज्ञानियों में कैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसे बता सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु तो ब्रह्मा जी की पहुंच के भी परे हैं। मेरे प्रिय पुत्र श्रीनिवास, ध्यान पूर्वक सुनो। विशंबर राय जो गौरांग महाप्रभु हैं, वो स्वयं कृष्ण हैं, वृंदावन चंद्र कृष्ण हैं। जब वो केवल बालक थे और दूसरे यंग बालक के साथ खेल रहे थे, हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हम लोग स्टूडेंट थे, हमारा टीचर से हम श्रवण करते थे। उस समय हमारे पास कोई भक्ति का क्लियर आइडिया नहीं था हमको भक्ति का, क्योंकि श्रीनिवास ने अपने फादर श्री चैतन्य दास को बोला कि मेरे को गौरांग महाप्रभु के बारे में बताइए। तो चैतन्य दास जो हैं, उनके पिता वो जवाब दे रहे हैं। हमने महाप्रभु और उनके अद्भुत कार्यकलापों का श्रवण तो किया है और उसका अपने मन में भी याद रखते हैं। हम एक बार उनसे जाने भी लगे थे, पर दुष्ट लोग ने हमको जाने नहीं दिया। ये अपने लोग अपने ज्ञान के लिए इतने घमंड था इनका कि वो महाप्रभु की हंसी उड़ाते थे। मुझे निराशा का अनुभव हुआ और मैंने कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे एक अवसर प्रदान करे गौर राय प्रभु का। मैंने मैं मन में बहुत निराश हुआ और मैंने कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे गौर राय गौर सुंदर से मिलने का अवसर प्रदान किया जाए। मैंने उनसे भी प्रार्थना की कि इन सब लोगों का गर्व नष्ट किया जाए। अब मैं सुनाता हूं आपको किस प्रकार से गौरचंद्र ने उनका गर्व नष्ट किया। एक बाय चांस किसी चांस से एक बहुत जगत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध विद्वान नवदीप में आया। उसने अपने आप को सरस्वती देवी का प्रतिनिधि बता के एडवर्टाइजमेंट किया और बोलता है कि सरस्वती देवी कृपा से बहुत बड़े विद्वान बन गया। नवदीप के जो बड़े बड़े विद्वान थे वो तो डर गए कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान आ गया है। और चाखंडी के लोग जो थे, चखंडी के लोग, वो बिविल्डर्ड हो गए, भ्रमित हो गए। उस समय जो भगवान नारायण थे, जो सरस्वती देवी के पति हैं, वो नवदीप में रहे निमाई पंडित के रूप में, और उनके शिष्यों को वो व्याकरण बता रहे थे और दूसरे स्क्रिप्चर्स, दूसरे शास्त्र जानवी नदी के तट पर। उस विद्वान को निमाई पंडित के शास्त्र ज्ञान के बारे में पता था, पर ये सोच के कि निमाई तो एक बालक है, उन्होंने उसको अपना प्रतियोगी नहीं समझा। फिर भी उन्होंने निमाई के पास गए और उनसे जाके
बोला मुझे गंगा की महिमा बताएं। वो जो विद्वान था उसने बड़े आसानी से और बड़ी तेजी से कई श्लोक बनवाए, कई श्लोक बना लिए उच्च कोटि के, और उन सब भक्तों को आश्चर्यचकित कर दिया जो उसको सुन रहे थे। उस विद्वान ने फटाफट गंगा के ऊपर श्लोक बना लिए, 100 श्लोक। उस श्लोक में से महाप्रभु जब सुन रहे थे उन्होंने एक श्लोक निकाला और उसको, जो विद्वान था उसको बोला कि इसमें आपने 3 मिस्टेक की है। जब वो स्कॉलर जो विद्वान था कोई उसका उत्तर नहीं दे पाया, महाप्रभु ने जो मिस्टेक बताई और जो उसका सही अर्थ बताया, वो बहुत लज्जित हुआ और अपनी हार स्वीकार कर ली। निमाय प्रभु ने एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार किया। जब वो स्कॉलर को, उस विद्वान को सही परिचय पता लगा निमाय पंडित का सरस्वती देवी से, तो उसने अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित कर दिया। और जो नदिया के विद्वान थे वे बहुत प्रसन्न हुए निमाई पंडित की विजय सुन के, और उनका भगवान और उनका गुणगान सुनकर इस तरह से निमाई पंडित का यश पूरे देश में फैल गया कि इन्होंने एक बहुत बड़े विद्वान जो नवद्वीप में आए थे उनको हरा दिया, निमाई पंडित। इसके बाद निमाई पंडित महाप्रभु जो है गया जाते हैं। अब अगला जो विषय आता है महाप्रभु की गया यात्रा। महाप्रभु गया गए अपने कई अनुयायी के साथ में, और गया से एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में वापस आए। मानवता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने भक्ति का सही प्रेम की परिभाषा दी, बताई सबको, और उससे उनके सारे शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निमाई पंडित के भक्ति के गुणों की बहुत प्रशंसा की। नदिया के लोग जो हैं कभी भी उन्होंने निमाई को कब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में परिचित नहीं किया। उन्होंने अपनी आशीर्वाद या श्रीवास को दूसरे भक्तों को, और तब धीरे धीरे समझ में आया कि वो कौन है। अंत में गौरहरि कुछ गौरहरि अपने परिचय को छिपा नहीं पाए और उन्होंने अपने भक्तों को बता ही दिया। श्रीवास पंडित, श्री गदाधर पंडित, श्री मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी दूसरों को बता दिया जो उनके गुणों से प्रसन्न थे। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु भी ने भी महाप्रभु के लीला में अपने आप को सम्मिलित किया। आ गया था जगाई और मधाई का उद्धार। मेरे प्रिय पुत्र श्रीनिवास, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस अवतार से जो लोगों के ऊपर कृपा की गई उसकी कोई सीमा नहीं है। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने पूरी मानवता का उद्धार कर दिया केवल प्रेम से। निमाई पंडित स्पेसिकली दुष्टों का उद्धार करने और निम्न लोगों का, दुष्टों का, निम्न लोगों का उद्धार करने के लिए जो है आए थे इस कलयुग में, और उन्होंने वो कार्य किया।
विधर्मियों को उद्धार करने के लिए नदिया में दो बहुत बड़े बड़े कुख्यात डाकू थे, डकैत थे, जगाई और मधाई। वे शराब, मांसाहार और कई प्रकार की पापण क्रिया करते थे। नदिया के लोग जानते थे केवल भगवान ही उनको पनिश कर सकते हैं। रावण और कंस भी उनके बराबर नहीं थे, इन दोनों भाइयों के बराबर, लेकिन भगवान ने इन दोनों पापियों को भी इनकी पापपूर्ण जीवन से नित्यानंद प्रभु की सहायता से इनको कृपा इनके ऊपर कृपा की। एक ही दिन महाप्रभु ने नित्यानंद को कहा कि आप भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार कीजिए। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास प्रभु ने जिम्मेदारी ली और वो सड़कों पे प्रचार करने निकले। उनके गाने से जगाई और मदाई बहुत क्रोधित हुए और नित्यानंद प्रभु को मारने आए हरिदास को। ये दोनों नशे की अवस्था में मधाई ने नित्यानंद प्रभु को उनके मस्तक में मारा, पर नित्यानंद प्रभु जो कृपा के सागर हैं वो उससे विचलित नहीं हुए। और महाप्रभु को जब पता लगा वो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का क्रोध कम किया और उनसे बोला, महाप्रभु से बोला कि आप इनको आशीर्वाद दे दीजिए। महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया और जगाई मधाई इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के चरणों पर गिर पड़े गौरचंद के। ये दोनों कुख्यात जो भाई थे, दोनों बदल गए, परिवर्तित हो गए। अपनी आंखों में आंसू लेके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, क्षमा मांगी और अपने डिस्टर्ब माइंड को सेटल किया। महाप्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने आदेश दिया उनको कि दोनों दोनों जाके गंगा के घाट को क्लीन करें। उन्होंने महाप्रभु के आदेश का सीरियसली पालन किया और अपने आप को घाट क्लीनिंग में लगा दिया। इस प्रकार से महाप्रभु के फेवरेट पार्षद बन गए। कुछ निम्न वर्ग के लोग थे, वो हंसने लगे निमाई पंडित के ऊपर, क्योंकि इन्होंने निमाई पंडित ने इन दोनों कुख्यात अपराधियों को उद्धार कर दिया। वे हमेशा निमाई पंडित को क्रिटिसाइज, निंदा करते थे और उनसे उनका दोष निकालते थे। बट नवदीप के लोगों ने बहुत प्रसन्न हुए, नवदीप के लोग, सामान्य लोग, क्योंकि उन्होंने इन दोनों भाइयों को जीत लिया था महाप्रभु ने अपने दयालुता से और प्रेम से। उसके बाद ये जो है सारे भक्त लोग आराम से संकीर्तन करते थे। निमाई जगाई बाधे का कोई डर नहीं था। इसके बाद काजी जो था, काजी की कथा है और चैतन्य दास का गौर दर्शन है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आज थोड़ा जल्दी क्लास खत्म कर रहे हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम